बगुला था और बगुला एक तालाब में शिकार करता था और तालाब की धीरे धीरे सब मछलियां जो है वो चालाक हो गई, होशियार हो गई। सोचा कि अगर इससे दूर नहीं रहेंगे तो सबको खा जाएगा धीरे धीरे करके। इसलिए क्या हुआ कि सब बड़ी बड़ी मछलियां उससे दूर जाने लगी। अब देखा तो बड़ी मछलियां आ ही नहीं रही, तो उसने क्या किया, एक दिन एक टांग के भरोसे खड़ा हो गया और सब छोटी छोटी मछलियां आए। तो पहले कुछ समय तक छोटी छोटी आई, तो देखा कि आंखें बंद हैं, एक पैर पर खड़ा है बिल्कुल सीधा गऊ के जैसा। तो मछलियों ने कहा आपस में, अरे अरे ये तो बगुला चाचा, तो आज बगुला दादा तो आज बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल सीधे हो गए। तो और थोड़ी बड़ी बड़ी आई। तो उसने कहा चलो पूछते हैं। तो उसने कहा बगुला दादा। कहा क्या बात है? कहा ये बताओ आज तो आप एक पैर के भरोसे। कहीं है, कहा बताए। रोने लगा, बड़ा दीन अवस्था बना ली, दीन मुख होकर के कहा कि क्या बताए, हमने बड़ा पाप कर दिया। कहा कैसे? कहा बताओ, तमाम मछलियों को हम खा गए, ये शरीर नश्वर है, नष्ट हो जाना है, और हम तमाम बताओ मछलियों को पाप कर दिया। राम राम राम। बगुला बोला राम राम, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। तो कहीं हम प्रायश्चित कर रहे हैं, वैसे हम खड़े रहेंगे, प्राण त्याग देंगे। तो भैया बात हल्ला मच गई। क्या? उन मछलियों, बड़ी मछलियों को बताया कि अरे बगुला तो प्रायश्चित कर रहा है, तपस्या कर रहा है। तो कहा हाँ चलें। तो और बड़ी आई। तो एक आंख से खोल करके देखा आई हैं, बड़ी वाली नहीं, देखा भी नहीं है, मझली साइज की आई हैं। और जब बड़ी बड़ी आई तो लेकर के उड़ गया, एक बड़ी मछली को पकड़ा और लेकर के उड़ गया। जैसे आजकल के नेता लोग आते हैं, बड़ा गऊ मार का, सब हमने दुर्गुण त्याग दिए हैं और हम नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं। और ऐसा है कि अब हम बहुत परोपकार करेंगे, जनता जनार्दन का ख्याल रखेंगे, है ना। बगुला का मतलब हो गया कपटी। कपट भी एक असुर है। तो जब कपटी बन करके जाओगे तब भी भगवान प्राप्त होने वाले नहीं होगा। इसलिए अब बगुला बन करके आ गया है बकासुर। अब खड़ा रहा बहुत समय तक, सब लोग इधर उधर घूमे, बहुत बड़ा बगुला, सब ग्वाल बाल देखने जाए, अरे कोई बगुला, हाँ लौट आए, कोई नहीं बोले। सोचिए सब कृष्ण नहीं है तब निकल गए, और जैसे भगवान को बुला लेकर गए, भगवान को टपक से ले लिया। तो भगवान ने उसके चोंच को फाड़ करके उसका प्राणांत कर दिया। इस प्रकार वाह भैया वाह, बोलो राजा रामचंद्र की जय। जय 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 हो, जय हो। हिया तक आवाज आओ थे, बोलो राजा रामचंद्र की जय। ना बोलो, कुछ देर शांत रहो। अब बकासुर मर गया तो अघासुर आ गया, अघासुर को भेजा गया। अघ मतलब होता है पाप, पाप ही आ गया। पाप ने सोचा अब क्या करें, तो पाप ने सोचा हम कोई स्वरूप धारण करते हैं। तो उसने अजगर का स्वरूप धारण किया, बहुत विशाल अजगर। ये लोग गोचारण को कर रहे थे और मुंह बा करके खड़ा हो गया, जीभ को बाहर फेंक दिया। तो लगा कि वो लाल कालीन बिछी हुई है और उसका मुख लगना कोई गुफा है। अब ग्वाल बाल सब जाए करे, इधर तो मैंने नहीं देखी है गुफा, कोई नई गुफा आई है क्या। तो ग्वाल बाल सब गए, कहा अरे हाँ, कि उसकी जीभ पर सब कूदे हैं तो वो जीभ जंप करे, जैसे गद्दे आते हैं फार्म वाले। तो सोचा वाह कितना अच्छा ये बिछाया गया है कालीन, और सब बढ़िया। तो कोई कहे अरे वाह कालीन कैसे बिछ गई। तो सोचा, किसी ने कहा हो सकता है कोई ऋषि मुनि गुफा में राहत हो, उनके स्वागत में कोई बिछाए दी इसमें। धीरे धीरे और नजदीक आए, बछड़ों के साथ में और नजदीक गए मुख के, तो देखें कि बदबू आ रही है मुख से। तो ग्वाल बाल ने कहा, एक लोग कहे बदबू आ रही है, कुछ खतरा है, तो दूसर ग्वाल बाल कहे ना खतरा नहीं है, खतरा नहीं है। हो सकता है कोनो ऋषि मुनि अंदर मर गए हुए तपस्या करत करत, तो इससे उनके शरीर के सड़न से बदबू आ रही हो। तो ऐसा है जाएंगे वहां पर, ऋषियों कोई अगर गंदगी हो भी गई होगी तो उसे जो है साफ कर देंगे। अच्छा, तो अब जब भगवान ने देखा तो वो बिल्कुल करीब थे,
अघासुर के मुख से करीब थे, पाप के जब बिल्कुल नजदीक आ जा। पाप की शुरुआत छोटी छोटी चीजों से होती है। छोटा छोटा मर्यादा के बंधन को कम करिए, मनमाफिक कार्य करना शुरू करिए छोटा छोटा स्तर से, तो परिपक्व होते जाइएगा तो बड़ा से बड़ा पाप हो सकता है। जब बिल्कुल मुख के करीब हो गए तो भगवान ने पुकारा, ठहर जाओ, लेकिन कोई नहीं रुका। ऐसे जब पाप हम बहुत कर लेते हैं ना, तो कोई संत पुकारता है कि खबरदार, होशियार, अनर्थ होने वाला है, लेकिन तो अरे इधर से सुनते इधर निकाल देते। कुछ लोग इधर से सुनते भी नहीं है, उनकी बात ऐसे कहते हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे निकल जाती है हवाई जहाज की तरह। कुछ लोग ऐसे करके ऐसे निकल जाती है। समझ लो मेरी बातें 26 जनवरी में परेड कर रहे हैं हवाई जहाज वाली, ऐसी बात। तो ऐसे जो है, जब हम पाप के बहुत करीब पहुंच, जितना पाप कर लेते हैं, संत गण कहते हैं, रोकते हैं, शास्त्र रोकते हैं, पुराण रोकला, कुछ नहीं सुनने। सब ग्वाल बाल पहुंच गए अघासुर के मुख में। अघासुर के मुख में पहुंचे। अब भगवान ने सोचा कि हम ये तो चले गए अपने हैं, तो भगवान भी पीछे से पहुंच गए। भगवान पीछे से पहुंच गए। हमारा लड़का आज सब्जी बेच रहा है पीछे, तो भगवान भी पहुंच गए पीछे। बोले राजा रामचंद्र की जय। भगवान भी पहुंच गए पीछे से। जब भक्त गए तो भगवान भी गए बचाने के लिए। और जैसे भगवान उसके मुख के अंदर प्रवेश करे, अघासुर ने अपनी जबान को बंद कर लिया और सोचा अब काम हो गया भगवान का, यानी मार दिया मैंने। भगवान ने अंदर इतना अपने आप को गर्म कर लिया कि उसने वापस उनको उगल दिया, यानी ब्रह्मांड उसका यानी मस्तक फोड़ करके भगवान वापस आ गए। सभी ग्वाल बालों को बाहर ले आए, अपनी कृपा में दृष्टि से जीवित कर दिया। इस प्रकार अघासुर का भी उद्धार हो गया। अघासुर कैसे आता है? अघासुर जब आता है तो सुखदेव जी कहते हैं कि अथ घनाभ्याम पतन्ते महासुरः सतेषां सुख प्रियन्वीक्षणाक्षमः। ग्वाल बाल और कृष्ण कीड़ा खेल रहे थे। ग्वाल बाल हो गए भक्त और भगवान हो गए भगवान। तो भक्त भगवान, जब भक्त भगवान की भक्ति करने लगता है तो पाप को रहा नहीं जाता कि करे ना भक्ति किसी, तो विघ्न मर के आ ही जाता है। लेकिन अगर भगवान पर पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण विश्वास है, तो कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, उसका अंत तो होना ही है। इस प्रकार अघासुर का भी वध कर दिया भगवान ने। अब इधर लीलाएं दिव्य प्रकार की हो रही हैं। ऐसी लीला कि कोई बड़े बड़े ऋषि मुनि मोहित हो जाए, ये जान ही नहीं पा रहे हैं कि भगवान है। देखो भगवान अपनी भगवत्ता को छिपाए हैं, और इधर अपना क्या होता है, इधर थोड़ा सा अच्छा कपड़ा ले लिया तो पहन करके दिखाते हैं, सेल्फी खींच करके सब कहीं लगाते हैं। थोड़ा सा धन दौलत हो गया तो हम ही हम हैं और कौन है, ऐसी स्थिति बन जाती है। लेकिन साक्षात भगवान है, वो अपने आप को छिपा रहा है कि कोई जान न जाए कि हम ईश्वर हैं। वही जान जाए जो जानने का अधिकारी है। बस जितने लोग आए किसी ने नहीं समझा ये भगवान है। अच्छा दिए जितने लोग आए सब पापी थे, सब राक्षस थे, ये मानते ही नहीं थे ये भगवान है। तो जो माने ही ना भगवान है तो उसका ला तो जो भगवान ने किया वो हो गया, आपने सुना ही। एक स्थिति ऐसी भी होती है, मानने वाले फिर ना मानने वाले, और फिर बीच में थोड़ा मानने वाले थोड़ा ना मानने वाले। तो जो ना मानने वाले हैं उनका भी कल्याण भगवान कर रहे हैं, और जो मानने वाले हैं उनका भी कल्याण कर रहे हैं। और बीच वाले जो हैं थोड़ा मानते हैं थोड़ा नहीं भी मानते हैं। वो कैसे, वो स्वार्थी है। जब अपनी गर्ज लगी तो मानते हैं, जब गर्ज निकल गई तब नहीं मानते हैं। अच्छा चलो ऐसा भी ना हो, जब मतलब लगा तो माना, और अगर भगवान से कोई मनौती करी, भगवान को लालच दिया टाफी खिलाएंगे, कथा सुनेंगे, ये करेंगे, और भगवान नहीं माने, काम नहीं बना, तो भगवान को नहीं मानेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य है एक ऐसी स्थिति होती है जिसे हम विद्वान कहते हैं। ये तो होगी संसार की बात, लेकिन अगर गंभीरता से चर्चा करें तो जो तार्किक होता है, जो विद्वान होता है, वो तर्क करता है भगवान पर।
वो भगवान को तर्क के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है, तो उसके जब तक तर्क में, जब तक भक्ति में, जब तक विश्वास, तर्क में जब तक भक्ति न मिले, जब तक विश्वास न मिले, तब तक भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ब्रह्मा जी तो वेदों के ज्ञाता हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा भगवान के प्राकट्य का समय चल रहा है, जरा देखे भगवान की लीला को, हम भी आनंद ले ले थोड़ा सा। देवी देवता लीला देखकर जाते हैं, चर्चा करते हैं, तो भगवान ने सोचा हम भी जो है मधुर लीला को देखें। तो ब्रह्मा जी ने सोचा, ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माता हैं, तो ब्रह्मा जी ने सोचा बिल्कुल नवीन लीला देखेंगे हम, और लीला ऐसी हो जो हमारी इच्छा पर हो। अभी तक भगवान ने जो लीला करी वो घटना आती गई, होती गई, उनकी इच्छा पर था। ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो हम जैसी इच्छा करें कुछ उस प्रकार की लीला हो, तो उन्होंने सोचा हम विद्वत्ता की कसौटी पर भगवान को कसेंगे। इस भावना के साथ आ गए। दृष्टम मंजुम महत्वन, मंजु मतलब सुंदर, लीला देखेंगे। इस भावना के साथ ब्रह्मा जी आए तो देखा, भगवान ने कहा अच्छा लीला आप चाहते हैं हम आपकी शर्त पर करें, लेकिन भगवान किसी की शर्त पर कुछ नहीं करता। कहा आप देखो कौन ज्यादा आगे है। ब्रह्मा जी अपने शर्त पर हमसे लीला करवाते हैं कि ब्रह्मा जी को हम अपनी लीला में घुमा देते हैं। जब ब्रह्मा जी पहुंचे तो लीला चल रही थी, भोजन की खा रहे थे, तो ये भोजन लेकर के कभी जाते नहीं थे। तो कोई रोटी ले गया, कोई मक्खन ले गया, कोई दही ले गया, कोई भात ले गया, कोई अचार ले गया, ये सब जब लाते थे सब, तो सबसे थोड़ा थोड़ा मांग लेते थे कि मुझे दे दीजिए। कोई रोटी दे देता था, कोई भात दे देता था, कोई दही दे देता था, कोई मक्खन दे देता था, कोई अचार दे देता था, काम हो जाता था, पेट भर जाता था। उस दिन क्या हुआ, उस दिन ग्वाल वालों ने कहा कि बिल्कुल इनको कुछ मिलना नहीं चाहिए। ये हर बार कहते हैं बस अगली बार हम लेकर के आए, इस बार मुझे खिला दो, बस अगली बार ले आए, और इस बार कुछ नहीं देने। तो सब गोला बना करके भोजन कर रहे, तो इनको बिठा दिया अलग, और ये बैठे हैं मुंह बना करके कि काश कुछ खाने को मिल जाता। तो सबके सामने जाते कहते देखो अब सिर्फ पक्का, इस बार पक्का आप मुझे दे दीजिए, थोड़ा सा खिला दो मुझे, और उसके बाद मैं भोजन लेके आऊँगा। तो हाथ पसार रहे हैं, तो कोई एक टुकड़ा रोटी दे देता है, उसको खा लेते हैं। तो अगले कहते हैं अब निकलो, इधर नहीं व्यवस्था है, तो अगले ग्वाल वाल के पास जाते हैं, तो कोई दही भात देते हैं, उससे खा लेते हैं। फिर अगले के पास जाते हैं तो कहता है मेरे पास व्यवस्था नहीं है, तुम अचार ले सकते हो, तो अचार दे देता है, उससे खा लेते हैं। कोई कहता है ऐसा है मक्खन मैंने रोटी में लगाया था, थोड़ा सा बच गया है, ले लो, तो मक्खन बचा हो लेकर उसे खा लेते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ओहो ये भगवान है, ये ऐसे मांग रहा है। अब भगवान को तो बढ़िया परम पवित्र चीजें होनी चाहिए, गंगा जल से धुला हुआ बर्तन, गंगा जल बढ़िया साफ स्वच्छ चीजें चाहिए। ये वो किसी का जूठा खा रहा है, किसी, ये कैसे भगवान हो सकता है। तो कहा वाह। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, अगर ये भगवान होंगे तो हमारी माया को पार पा जाएंगे। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, भगवान सब समझ रहे हैं। अब लीला हो गई। देखो भगवान कितना सरल है, ये सोचने वाला विषय है। भगवान को हम नैवेद्य लगाते हैं, लेकिन भगवान स्वीकार नहीं करते। और आज ये कि भगवान मांग मांग के खा रहे हैं। ये ग्वाल बालों का सौभाग्य ही है, प्रेम ही है। अब जब भोजन हो गया तो ग्वाल बालों ने कहा ऐसा है हमने आपको भोजन करवाया है जी, तो ऐसा उसके बदले में तुम मेरी गाय को हाँकोगे। तो भगवान ने कहा ठीक है हाँक देंगे। तो ग्वाल बाल कहीं ठीक है जाने दो, आराम से वो बैठ गए वृक्ष के नीचे। इनका धूप में भेजा, जाओ ग्वाल गाय हेर करे खोज के लाओ। तो जब ये लोग भोजन कर रहे थे तो ब्रह्मा जी ने गायों को उठा करके गुफा में बंद कर दिया था, योग निद्रा से तंद्रित करके। अब जब कृष्ण भगवान गाय को खोजने गए, गायों को, तब क्या हुआ, इधर ग्वाल बालों को उठा ले गए, बंद कर दिया। और जब गए उधर गाय नहीं मिली, इधर आए तो ग्वाल बाल नहीं मिले। फिर अब क्या हो गया भाई,
अब इन्होंने ध्यान किया तो कहा ओह ब्रह्मा जी लीला देखना चाहते हैं, चलो भाई दिखाते हैं। तो ब्रह्मा जी ये बंद करके अपने ब्रह्मलोक पहुंचे और तत्काल वापस आ गए। तब तक यहां पर 1 वर्ष बीत गया। अब भगवान ने क्या किया, स्वयं ग्वाल बाल बन गए, स्वयं ग्वाल बाल बन गए, बछड़े बन गए, गायें बन गए, ग्वाल बालों के लाठी डंडे बन गए, उनके गले का हार बन गए, उनके वस्त्र बन गए, उनके पांव के चप्पल बन गए। वाह क्या बात है, भगवान कितना बस में है भक्त के, उनके पैरों के उपान्ह बन गए, सब बन गए। देखो यहां पर भगवान ने भी अनंत स्वरूप दिखाया है, लेकिन यहां पर सरलता से जो भक्तगण है सरस और सरल भगवान चाहते वैसा दिखाया। अर्जुन को भी दिखाया विराट स्वरूप, तो वहां को उनकी दृष्टि से दिखाया। अब 1 साल बीत गया, बढ़िया जाते हैं और सब कोई भाप नहीं पाया कि मेरा लड़का नहीं है, ये मेरा गाय नहीं जान पाई कि मेरा बछड़ा नहीं है, वही गाय वही बछड़े सब लीला। ब्रह्मा जी जो वापस आए तो देखा है सब ग्वाल बाल घूम रहे हैं, बछड़े सब घूम रहे हैं, तो कहा है कैसे जानेंगे क्या, ऐसा कैसे। अब जब गए गुफा में जहां सबको बंद कर दिया था तो देखा सब योग निद्रा में सोए हुए हैं। अब वहां से जब इधर आए तो देखा सब खेल खा रहे हैं, गाय चर रही हैं, बछड़े चढ़ रहे हैं, और सब अरे फिर उधर गए तो फिर देखा सो रहे हैं। जब वापस आए तो देखा सब कृष्ण ही कृष्ण, सब जगह कृष्ण ही कृष्ण, जिस पेड़ में देखो कृष्ण, जिस पत्ती में देखो कृष्ण, जिस बछड़े में देखो कृष्ण, जहाँ दृष्टि जाए कृष्ण, ऊपर कृष्ण, दाएं कृष्ण, बाएं कृष्ण, आगे कृष्ण, पीछे कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण। उनका दिमाग चकराओ, मैंने ये क्या कर दिया, धम से मुकुट निकाला और बैठ गए। त्राहि मां शरणं, जब शरणागत हुए तब भगवान ने कहा, भगवान तिरोहित हुए, एक स्वरूप में आए। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया, स्तुति की बार बार मस्तक को रखते हैं, बार बार उठाते हैं, बार बार रखते हैं मस्तक को, उनके पैरों पर बार बार उठा कर फिर देखते हैं, फिर रखते हैं, लौटते हैं उन्हें उसी ब्रज रज में। ब्रह्मा जी सुंदर 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति करी। 40 श्लोकों में भगवान ने देखिए क्या कहा, नौमीड्यते ब्रह्मविषये ताड़ितंबराय गुंजावतंस परिच्छिन्नं सुखाय वन्यसृजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मी श्रिये मृदपदे पाशुपंकजाय। कहा कि प्रभु आप ही एकमात्र स्तुति करने योग्य हैं। मैं बार बार आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार जो निराकार को मानते थे भगवान सर्वत्र व्याप्त है, आज साकार स्वरूप को बार बार नमस्कार कर रहे हैं, उसकी वंदना कर रहे हैं। आइए झांकी के माध्यम से लीला को देखेंगे। भगवान की ब्रह्मा जी वंदना करके चले गए, भगवान ग्वाल बालों के साथ बछड़ों के साथ ब्रज में चले आए। आइए झांकी के माध्यम से माखन चोरी देखें, भजन करते रहें। अब समझिए कि भगवान को मानिए, भगवान से कहिए, शब्दों को पकड़िए और समझिए, उसी अनुसार आप भी भावना के साथ चलते जाएं और पुकारें कि मुझे उबारो, तो भगवान उबार लेगा। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं व्याकुल गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं व्याकुल गैया तेरी। सुधियो मोरी
सुनो मेरी गोपाल मैं व्याकुल गैया तेरी तुम ढूंढो मुझे गोपाल रे मैं व्याकुल गैया तेरी ढूंढो गोपाल में व्याकुल गैया तेरी सुन लो मेरी गोपाल सुन लो मेरी गोपाल मैं व्याकुल गैया तेरी तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं व्याकुल गैया तेरी पांच विकार से हाँ की जाए पांच तत्व किए नहीं। पांच विकार से हाँ की जाए पांच तत्व किए नहीं। परवश भटकी दूर कहीं मैं चैन न पाऊं अब तेरी। परवश भटकी दूर कहीं मैं चैन न पाऊं अब तेरी। ये कैसा माया जाल मैं खोई गैया तेरी। गोपाल मैं व्याकुल गैया तेरी गोपाल मैं व्याकुल गैया तेरी। जमुना तटना नंदन बटना गोपी ग्वाल कोई दिखे। जमुना तटना नंदन बटना गोपी ग्वाल कोई देखेगा। कुसुम लताना तेरी छटाना पाके पखेरु कोई दिखे। कुसुम लताना तेरी छटाना बखेरो कोई दिखे। सांझ भरी नंदलाल में खोई गैया मुझे गोपाल सुनो मेरी नंदलाल सुनो मेरी नंदलाल मैं व्याकुल तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं व्याकुल गैया तेरी। ढूंढो मुझे गोपाल मैं व्याकुल गैया तेरी। दिट पाऊं तरवर की छाऊं दिट साजे कृष्ण कन्हैया। दिट पाऊं तरवर की छाऊं दिट साजे कृष्ण कन्हैया। मन का ताप साप भटकन का तुम्ही हरो हे रास रचैया। मन का ताप साप भटकन का तुम्ही हरो हे रास रचैया। अब मूक निहारूं बाट प्रभु जी मैं गैया तेरी। मुझे गोपाल मैं व्याकुल गैया तेरी। सुध लो मेरी नंदलाल सुध लो मेरी नंदलाल मैं व्याकुल गैया। तुम ढूंढो
बंसी के सरनाद से टेरो मधुर तान से मुझे पुकारो। बंसी के सरनाद से टेरो मधुर तान से मुझे पुकारो। राधा कृष्ण गोविंद हरि हर मुरली मनोहर नाम प्यारो। राधा कृष्ण गोविंद हरि हर मुरली मनोहर नाम प्यारो। मुझे उबारो है गोपाल में व्याकुल मुझे गोपाल मैं व्याकुल गैया तेरी। सुन लो मोरी गोपाल में व्याकुल गैया तेरी। तुम्हें भूलो मुझे गोपाल मैं व्याकुल गैया तेरी। सुन लो मेरी रतलाल मैं व्याकुल गैया तेरी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण